हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं प्रोपेगेशन मैकेनिज्म इन ऑप्टिकल फाइबर। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए कोड ये हो गया कोड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए क्लैडिंग के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया कोड पार्टी, इसको लेते हैं कोड। इसके ऊपर एक और लेयर लेते हैं क्लैडिंग का, ये सर्कुलर पार्ट है तो यहाँ भी क्लैडिंग, ये हो जाएगा क्लैडिंग, ये भी हो जाएगा क्लैडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कितना है, μ2, ये भी क्या μ2, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो μ1 ऑलवेज ग्रेटर देन μ2, क्योंकि हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब μ1 ग्रेटर देन होता है। और इधर सराउंडिंग से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ0 ले लेते हैं। सबों में हमेशा ये μ1, ये μ1 ग्रेटर देन दोनों अच्छे, सराउंडिंग से भी हम लोग ज्यादा मान लेते हैं डेंसर मीडियम, माने μ1 हमेशा डेंसर मीडियम, μ1 ग्रेटर देन μ2। सराउंडिंग्स, ये सराउंडिंग्स हो गया, इससे भी ज्यादा हम लोग मानते हैं। ये जो क्लैडिंग है दोनों से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लेते हैं, μ1 ग्रेटर देन μ1। अब यहाँ पे कोई लाइन हम लोग एक खींच लेते हैं, इसको हम लोग ये अगर कोई एक्सिस लाइन ले लेते हैं, इसको यहाँ पे इसके सेंटर में एक, इस पे नॉर्मल एक ले लेते हैं एक्स। अब यहाँ पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होता है किसी भी एंगल पे, सपोज कि यहाँ पे कोई एंगल है, इंसिडेंट होता है एक एंगल यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो ये एंगल, कोई भी एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा आई लेते हैं। इधर जो भी एंगल होगा ये थीटा आई एंगल होगा, ये थीटा आई एंगल है यहाँ पे। जैसे थीटा आई होगा तो ये रियर मीडियम है सराउंडिंग, ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल कितना, ये एक्सिस के अलॉन्ग, ये नॉर्मल, तो ये टुवार्ड्स यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, ये वाला पार्ट। इस एंगल को हम लोग लेते हैं यहाँ पे थीटा आर, बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करता है। अब जैसे यहाँ पे लेते हैं एंगल करके, ये एंगल कितना हो जाएगा, इस अब कोर क्लैडिंग का जो इंटरफेस है यहाँ पे, इस क्लैडिंग इंटरफेस यहाँ पे आता है। अब इस एंगल पे इसको हम लोग लेते हैं θ1। अब जैसे यहाँ पे इस एंगल पे आता है, ये तो हो गया डेंसर मीडियम है, कोर है रियर मीडियम, तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो यहाँ पे आएगा। अब ये एंगल नॉर्मल से हम लोग लेते हैं, तो ये एंगल कितना है यहाँ पे θ2, ये हो जाएगा θ2 लेते हैं। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं कि इस इंटरफेस पे, एक इंटरफेस हो गया, एक इंटरफेस यहाँ पे ए लेते हैं, ये बाउंड्री हो गया सराउंडिंग है, कोड का जो बाहर से आता है ये बाउंड्री पार्ट हो गया, ये यहाँ पे सराउंडिंग और इसका इंटरफेस हो गया। और दूसरा इंटरफेस यहाँ पे हम लोग बी लेते हैं, जो कोर और क्लैडिंग का इंटरफेस होता है यहाँ पे। अब दोनों पे हम लोग इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस लगाते हैं, एट इंटरफेस हो गया, मतलब ये बाउंड्री किसका, सराउंडिंग एट कोड का। तो स्नेल्स लॉ होता है कि जो मीडियम होता है और उसका एंगल हम लोग लेते हैं, तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है और साइन कितना सराउंडिंग का θ है, इक्वल टू, और कोर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे μ1 और एंगल्स यहाँ पे साइन θ। स्नेल्स सही होता है, जहां पे लगाना उसको बाउंड्री लाइन खींच दीजिए, लेफ्ट राइट जो भी एंगल्स में साइन लगा के यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। और इसी बाउंड्री का इस तरफ कितना है एंगल θ, तो साइन आर हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो ये आ गया। अब यहाँ पे μ1 कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लेते हैं कि θ
ये जो थीटा है, ये थीटा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थीटा आई। इसका मतलब कि जैसे जैसे एंगल हम लोग इधर से इधर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये एंगल भी इंक्रीज करता जाएगा, थीटा आर भी इंक्रीज करता जाएगा। तो थीटा आर जो इंक्रीज करता है ये इस डायरेक्शन में होता है, ये थीटा एंगल इधर इंक्रीज करता जाएगा। अब फिर यहां पे लगाते हैं हम लोग बाउंड्री बी पे, फिर जो हम स्नेल्स लगाते हैं एट इंटरफेस बी, फिर इंटरफेस बी पे लगाते तो बी बाउंड्री हो गया, तो ये इसका कितना लगाएगा स्नेल्स, यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स मी वन और ये एंगल कितना है थीटा वन, तो यहाँ पे हो जाएगा मी वन साइन थीटा वन इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू टू साइन थीटा टू, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा टू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इसका एंगल थीटा टू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। अब यहां से फिर ये थीटा वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा टू हो जाएगा। अब यहां पे है ये एंगल, अगर ये इंक्रीज करता है तो ये भी इंक्रीज करेगा। अब इस दोनों का रिलेशन हम लोग देखते हैं कि ये अगर इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, ये डॉट डॉट लगाकर, ये देखिए ये डॉट 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 यहाँ पे परपेंडिकुलर डालती है, 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। अब ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी बने, इस ट्रायंगल ए बी सी में तो 90 डिग्री हो गया, तो थीटा वन प्लस थीटा वन कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यहां से देखिए यह थीटा वन प्लस थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों का सम कांस्टेंट है, तो एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। अगर थीटा आर 60 डिग्री तो थीटा वन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये इसको और हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे थीटा आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा वन करते हैं, या थीटा आर लिखेंगे, थीटा वन तो 90 माइनस थीटा आर होगा। तो यहाँ पे जैसे ये इंक्रीज करेगा थीटा वन प्लस थीटा वन, देखते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एक इंक्रीज करते हैं हम लोग, जैसे अगर ये एंगल इंक्रीज करेगा तो थीटा आर इंक्रीज करेगा, जैसे थीटा आर इंक्रीज करेगा तो इस दोनों का सम तो 90 डिग्री है होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 30 डिग्री होता है, अगर जैसे 30 डिग्री तो ये कितना था 60 डिग्री, जैसे ही एंगल इंक्रीज करेगा 40 डिग्री तो ये डिक्रीज कर जाएगा, अब होगा 50, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे थीटा आर अगर 60 हो जाएगा तो ये थीटा वन 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो हमेशा एक इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा, यहाँ पे थीटा आर इंक्रीज करता है तो थीटा वन यहाँ पे डिक्रीज करेगा, थीटा आर यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो थीटा वन डिक्रीज करेगा। और थीटा आर कब डिक्रीज करेगा, जब यहाँ पे थीटा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे है कि थीटा इंक्रीज करेगा, तो इसको हम लोग ये देखते हैं ये देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग थीटा वन इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए तो इसको थीटा वन इंक्रीज करता है। अब ये रिलेटेड है किससे, यहाँ पे इसको हम लोग ये देखिए इंटरफेस और हटाए थे, यहाँ पे हमको ये काम हो गया। यहाँ पे ये थीटा वन थीटा टू इसका पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे थीटा वन करके, तो एक दूसरे पे यहाँ पे हो गया कि अगर थीटा आई इंक्रीज करेगा तो थीटा आर इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो फ्रेक्शनल से क्या करेगा, ये भी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए कि यहाँ पे ये तो अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, ये इधर कम होता जाएगा, ये अगर कम होगा, ये एंगल हम लोग इधर निकालते हैं नॉर्मल से, ये वाला पार्ट, तो ये तो मेरा लॉस हो जाएगा। हमको चाहिए कि ये थीटा टू
ज्यादा से ज्यादा हो कि थीटा टू कहां से कहां भी, ये थीटा टू यहाँ पे इस वाले में आ गए, कम से कम इसके बाउंड्री को 90 डिग्री हो जाए। तो ये इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करने के लिए ये इंक्रीज होना चाहिए, इसको इंक्रीज थीटा वन इंक्रीज होना चाहिए। तो जब थीटा वन इंक्रीज होगा इसका मतलब थीटा आर यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। थीटा आर डिक्रीज होने के लिए कितना, तो थीटा आर और कम होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्लडिंग हो जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए ये चाहिए थीटा टू, ये थीटा टू 90 डिग्री, मतलब थीटा टी हमको चाहिए इंक्रीज होना चाहिए। थीटा टू इंक्रीज होने के लिए क्या होना चाहिए कि थीटा वन इंक्रीज करेगा। जब थीटा वन इंक्रीज होना चाहिए उसके लिए हमको क्या चाहिए, थीटा आर डिक्रीज होना चाहिए। जब थीटा आर डिक्रीज होगा उसके लिए कितना होना चाहिए, थीटा आई भी डिक्रीज होना चाहिए, तभी लाइट इससे होकर के पास करेगा। तो थीटा टू जितना ज्यादा इंक्रीज हो सके, कम होगा तो यहाँ पे लॉस होगा। अब इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग का रिलेशन देखिए कहां से कहां तक आता है। ये थीटा आई रिलेटेड किससे हो जाएगा, यहाँ पे थीटा वन से हो गया, कि अगर एक इंक्रीज करता है दूसरा डिक्रीज करेगा इनवर्सली। अगर यहाँ पे इस एंगल को हम इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा। और हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए जो कम से कम इसके बाउंड्री को यहाँ पे या तो इसके कोड के बाउंड्री से जाए, कोड से अंदर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जाए। अगर हम कोई दूसरा रे यहाँ पे अब ले लेते हैं, ये रे ले लेते हैं, इससे कम एंगल का लेते हैं, थोड़ा सा एंगल क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं। जैसे एंगल यहाँ पे हम कम करते हैं, अब यहाँ पे जैसे हमने एंगल यहाँ पे किया थीटा इक्वल टू कम हो गया, तो जैसे थीटा एंगल आई अब कम डिक्रीज कर गया तो ये थीटा आर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये अब आ जाएगा थीटा आई डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ये ले ले हमने। अब जैसे यहाँ पे थीटा आर इस एंगल, ये एंगल अब इंक्रीज डिक्रीज कर गया, जैसे डिक्रीज किया तो ये एंगल जो पहले से हुआ इंक्रीज कर गया। अब जैसे एंगल इंक्रीज किया तो एक ऐसा एंगल आता, अब क्या करेगा, ये थीटा टू भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे थीटा टू इंक्रीज करेगा तो ये एंगल अब यहाँ पे इतना इंक्रीज किया कि अब यहाँ पे बाउंड्री करते हैं। तो ये थीटा टू हम लोग लेते हैं कि अब ये थीटा टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब थीटा टू 90 डिग्री हो जाता है तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल्स। यहां पे इसको हम लोग यहां पे ऐसे कर देते हैं। तो ये जो कंडीशंस आ गया, ये 90 डिग्री कब, जब थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, तब जो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा सी हो जाता है, थीटा सी हो गया। तो यहाँ पे हमको मिनिमम यहाँ पे चाहिए। अगर यहाँ पे थीटा टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये इस कंडीशन में जो लाइट पास करेगा इन्फॉर्मेशन वो इसके बाउंड्री से या कोड पे ही रहेगा, क्लैडिंग में नहीं है, कोड के सबसे ऊपरी सरफेस पे अपर लेयर पे है बाउंड्री, जो उसमें कन्फाइंड होता है कोड में। तो मिनिमम हमको ये कंडीशंस चाहिए। इसके बाद अगर और जो कम हम लेंगे डिक्रीज करेंगे, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे और कोई रेडिएशन लेते इससे कम एंगल पे लेंगे, इससे जैसे कम एंगल पे लेंगे, सपोज कि यहाँ पे हो गया, और कम पे लेंगे या एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कम पे लेंगे तब तो यहाँ पे ये वाला पार्ट लीजिए तो ये तो और क्रिटिकल एंगल से कितना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जितना कम होगा ये इतना ज्यादा होगा, ये क्रिटिकल से एंगल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, ये थीटा वन ग्रेटर हो जाएगा थीटा सी। और जैसे थीटा सी हो गया तो ये एंगल जो था ये 90 डिग्री, थीटा टू ग्रेटर 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे आ जाएगा थीटा टू, इस तरह से ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, थीटा टू ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। ये टोटल का टोटल क्या होता है, अब इसी मीडियम में आता है। जब एक मीडियम यहाँ पे आ जाता है तो फिर जब इस बाउंड्री पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना होगा, ये भी ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा ग्रेटर देन थीटा से हो गया, तो ये एंगल भी थीटा से ज्यादा हो जाएगा ये वाला। तो ये एंगल भी कितना होगा, दोनों परपेंडिकुलर, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल ये भी कितना हो जाएगा, ये थीटा सी से ग्रेटर देन हो जाएगा, ये एंगल थीटा वन ग्रेटर देन थीटा सी। तो जितना एंगल होगा फिर ये भी आ जाएगा। इसका मतलब एक बार अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड होता रहता है यहाँ पे।
तो ये टोटल इंटरनल यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये एंगल कितना होना चाहिए, ये थीटा आई जितना कम होता रहेगा। तो थीटा आई के लिए एक बाउंड्री हम लोग देते हैं, इसको हम लोग रेडिएशन E1 कर देते हैं। ये इसको D1 ले लेते हैं, इसको D2 ले लेते हैं, और इसको D3 लेते हैं। ये जो लाइट यहाँ पे आता है 3 हो गया। तो ये लाइट, ये जितना एंगल यहाँ पे कम होता गया उतना ही क्रिटिकल एंगल से यहाँ पे ज्यादा हो गया, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब ये कि मिनिमम जो कंडीशंस है कोर से जाने का, जो D2 वाला है, यहाँ पे एक मिनिमम होना चाहिए कि ये बाउंड्री को 90 डिग्री एंगल बनाए। तो जितना एंगल्स यहाँ पे आता है, ये एंगल्स, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। इसी एंगल को बोलते हैं, जितना इतना एंगल तक एक्सेप्टेंस होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए तो यही कंडीशंस होना चाहिए कि डेंसर मीडियम, रेडिएट मीडियम होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेडिएट मीडियम जाना चाहिए। और यहाँ पे जब क्रिटिकल एंगल अगर हम लोग लगा फाइंड आउट करते हैं, तो क्रिटिकल एंगल इस कंडीशन से कितना हो जाता है, ये क्रिटिकल एंगल हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इंटरफेस वाले पे, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। तो ये एंगल दिखाते हैं हम लोग रे2 के लिए कि μ1 साइन थीटा सी। जैसे थीटा सी यहां लिखेंगे θ1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, μ2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे μ2 साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 अपॉन यहाँ पे μ1 होता है, जो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं। हमेशा याद रखना है हवा पानी जो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो न्यूमरेटर में होगा, भारी वाला हैवी वाला डिनोमिनेटर में होगा। तो हवा पानी समंदर में हवा ऊपर पानी नीचे होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे जितना एंगल तक होता है इसको एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग जनरली यहाँ पे अल्फा लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा कहते हैं। अब इसी का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो 3 रेजियो हम लिखा कि मिनिमम कंडीशंस क्या होना चाहिए, हमारे पास इतना एंगल्स होना चाहिए कि कोर क्लैडिंग के बाउंड्री पे 90 डिग्री होना चाहिए। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन जो रे2 है ये कितना एंगल तक जाएगा, तो उसी एंगल को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं।